हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी दूसरी वीडियो पर। तो बहुत से लोगों के कमेंट आ चुके हैं कि भाई फ़ोन से कैसे बनाते हैं, बनाना सिखा दो। तो मैं आज आपको पूरी वीडियो फ़ोन से ही बनाना सिखाऊंगा। इसके कई सारे पार्ट आएंगे, इसका अगला पार्ट भी आएगा, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट है। आप इसको आखिरी तक देखिएगा और समझिएगा कि वीडियो कैसे बनाते हैं। देखो, लैपटॉप में क्या होता है कि आसानी से एकदम वीडियो बन जाता है, यानी सॉफ्टवेयर आसानी से चल जाता है। लेकिन फ़ोन में क्या होता है, फ़ोन में आसानी से नहीं चलता है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक लगाना होगा। ट्रिक ये है कि आपको पूरी वीडियो यानी 10 मिनट की वीडियो एक्सपोर्ट नहीं करनी है। आपको छोटी छोटी वीडियो, जैसे 2 मिनट की आपने एक सीन बना लिया तो 2 मिनट की वीडियो आप एक्सपोर्ट कर दीजिए। उसके बाद फिर अगला सीन बनाइए। इस तरह से आपकी जब 5-6 सीन तैयार हो जाए 2-2 मिनट की, तो उसको आप किसी भी ऐप में, कैपकट में या काइन मास्टर या InShot, किसी भी ऐप में जाके आप उसको आराम से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसको जोड़ के एक अच्छी खासी वीडियो बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री में बताने वाला हूँ। फ्री में वॉइस जनरेटर, फ्री में बैकग्राउंड और सारी चीज़ें। तो ये पार्ट 1 है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मोबाइल के स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर अभी तक आपने YouTube चैनल नहीं स्टार्ट किया है तो स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा वक्त अब नहीं आएगा। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। एक मर्द की ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही गम होते हैं, एक गम इश्क का, एक गम रोज़गार का। तो मर्द के लिए कमाना बहुत ज़रूरी होता है, जिस पे 2 लाइन है कि इतना शदीद गम था गमे रोज़गार का, तुझसा हसीन शख्स भुलाना पड़ा मुझे। तो अब चलते हैं सीधे अपने मोबाइल स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि आखिर वीडियो बनानी कैसी है। तो गाइस, हम लोग यहाँ आ चुके हैं मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। मैं बताऊंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले किसी भी कार्टून स्टोरी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्टोरी चाहिए। उसके लिए हम YouTube ओपन करेंगे। सबसे पहले YouTube पे जाके हम लिखेंगे, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है बारिश वाला कार्टून। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बारिश वाला कार्टून। देखो ऊपर वाला आ गया, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, बारिश वाला कार्टून खुल गया। अब यहाँ पे देखो कई सारे वीडियोस है, कई सारे ऐसे वीडियोस है जो कि वायरल चल रहा है। देखो 1 महीने में 520 के व्यूज़ इस पे आए हुए हैं, और उसके बाद ऊपर वाले में 4 महीने में 1 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं। तो इसको क्या करेंगे, जो भी कहानी हमें पसंद आती है, जैसे ये ऊपर वाली कहानी को मैं ले लेता हूँ, ये मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही है और इसकी लेंथ जो है 16-17 मिनट है। तो इसको मैं सबसे पहले लेता हूँ, इसका लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से जाके। उसके बाद मैं कॉपी लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये लिंक कॉपी हो चुका है। अब हमको क्या करना है, अब हमें आ जाना है सीधा क्रोम ब्राउज़र पे। अब क्रोम ब्राउज़र पे आ जाने के बाद हमको लिखना है यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट। यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट पे जाने के बाद आपको ये पहली वाली वेबसाइट जो दिख रही है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो URL कॉपी किया था, जो लिंक आपने कॉपी किया था, उसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ क्या होगा, ये आपको एक पूरी स्क्रिप्ट, उसकी मतलब वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट निकाल के दे देगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस पर यहाँ पे क्लिक किया, ये पूरा स्क्रिप्ट जो है हमको निकाल के दे दिया है। देखो पूरी स्क्रिप्ट यहाँ से आ चुकी है। अब यहाँ से हमको क्या कर लेना है, इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से हमारी स्क्रिप्ट हो चुकी है कॉपी। अब हमको क्या करना है, यहाँ से जाना, इसको हटा के इसको थोड़ा सा बैक आने के बाद हमको खोलना है ChatGPT। यहाँ पे आने के बाद आपको ChatGPT सर्च कर लेना है। ChatGPT आपने सर्च कर लिया है, पहली वाली वेबसाइट आपको ओपन करना है। उसके बाद अब यहाँ से आपको अपनी स्टोरी डायरेक्ट नहीं देनी। सबसे पहले ChatGPT से आपको थोड़ी सी बात करनी है। सबसे पहले उसको इस तरह से हाय लिख के भेजना है। उसके बाद वो जवाब देगा कि आप क्या करना चाहते हैं। देखो ये थोड़ा सा वक्त लेगा, उसके बाद खुल जाएगा। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अब देखो यहाँ पे ChatGPT का जवाब आ चुका है कि हाय ब्रो, क्या हाल है, बताओ आज क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ इसको आ गया। तो इसमें क्या लिखना है कि मैं एक कार्टून स्टोरी बनाना चाहता हूँ। मैं एक कार्टून स्टोरी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसको इतना लिख के इसको सेंड कर देना है, ओके कर देना है। फिर इसके बाद देखो बता रहा है कि बिल्कुल ब्रो, कार्टून स्टोरी के लिए मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह से हूँ। अब ये आपको बताएगा कि आपको लेंथ कैसी रखनी है। अगर शॉर्ट वीडियो बनानी है तो शॉर्ट वीडियो बनाइए, अगर लॉन्ग वीडियो बनानी है तो लॉन्ग वीडियो बनाइए। तो हमको क्या बनानी है, लॉन्ग वीडियो बनानी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको एक प्रॉम्प्ट देंगे कि हम क्या करने वाले हैं। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि मैं तुम्हें एक स्टोरी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक स्टोरी दे रहा हूँ। ठीक है, अब उसको क्या लिखना है, उसको ध्यान से पढ़ो, उसको ध्यान से पढ़ो और उसी तरह स्टोरी लिख के दो, और उसी तरह स्टोरी लिख के दो। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हमने इतना लिख दिया। अब इसको क्या करना है, सेंड कर देना, उसके पास भेज देना। अब ये देखो स्टोरी भेजो, मैं उसे ध्यान से पढ़ूंगा, उसका स्टोरी फॉलो, कैरेक्टर, डायलॉग, सस्पेंस, सारी चीज़ें देखेगा। उसके बाद आपको एक अच्छी सी नई स्टोरी बना के देना है। वो आपको एक अच्छी सी नई स्टोरी बना के देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो स्टोरी हमने कॉपी की थी यहाँ से उसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे आके। अब देखो मेरी स्टोरी पूरी यहाँ पे आ चुकी है नीचे तक का। फिर नीचे जाना है, स्क्रॉल करना है और थोड़ा सा नीचे आना है। इसके आखिरी में जहाँ ये ख़त्म हो रही है स्टोरी, उसके नीचे थोड़ा सा आना है। उसके बाद एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे देना है। देखो इसमें मैंने इसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख के दिया। मैंने क्या लिखा है कि मुझे इसी स्टोरी की तरह एक स्टोरी लिख के दो जो कॉपीराइट फ्री हो, कैरेक्टर के नाम के साथ, जिसमें सीन ज़्यादा चेंज ना हो। सीन ज़्यादा चेंज नहीं होगी तो क्या होगा कि आपको बनाने में आसानी होगी। ठीक है,
और नरेशन और डायलॉग के साथ। नरेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो बैकग्राउंड में बोलती है लड़की या आदमी कोई भी बोलता है तो उसको नरेशन बोलते हैं। और डायलॉग क्या होता है, जो हमारे कैरेक्टर बोलते हैं वो उसको डायलॉग बोलते हैं, ठीक है। डायलॉग के साथ सीन बाय सीन और पार्ट में देना। इसमें क्या है, पार्ट में वो आपको देगा, उसके बाद आप आसानी से बना सकते हो। तो अब इतना लिख के हमको क्या कर देना है, इसको यहाँ ChatGPT के पास सेंड कर देना है, ठीक है। अब देखो इसका जवाब क्या आता है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद इसका जवाब आ जाएगा। अब देखो ये आ गया, बिल्कुल ब्रो मैं तुम्हारी स्टोरी का कोर पैटर्न समझ लिया है, ठीक है। अब देखो ये बता रहा है कि हम इस पार्ट में सीन बाय सीन बनाएंगे, हर सीन में नरेशन डायलॉग सारी चीज़ें होगी आपको। इसमें नाम लिखा है देखो, जैसे मोहन, सीमा, गोपाल, राधा, रामलाल, ठीक है। ये 5 कैरेक्टर होने वाले हैं हमारे, मेरी कहानी के 5 कैरेक्टर, ठीक है। अब हम क्या यहाँ ये नीचे लिख रहा है कि अगर तुम चाहो तो मैं पार्ट 1 से सीधा शुरू कर सकता हूँ, लगभग 10-15 मिनट की पूरी कहानी के हिसाब से, ठीक है। अब हम इसको लिख के भेजेंगे कि पार्ट 1, ठीक है। अब इतना जब हम लिख के भेजेंगे इसको सेंड कर देंगे। अब ये हमें पार्ट 1 अपना बना के लिख के देगा अच्छे से। देखो पार्ट 1 आ गया हमारा दोस्तों, और जो है बारिश बनी मुसीबत, ठीक है। सीन 1 आ गया, गाँव के ऊपर काले बादल, ठीक है। अब ये दिखा रहा है, समझा रहा है कि विजुअल क्या होगा, यानी आपको बैकग्राउंड किस टाइप का लेना है। शाम का समय है, सोनपुर गांव के आसमान में काले घने बादल छाए हुए, तेज हवा चल रही, दूर दूर तक बिजली चमक रही है और कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नरेशन शुरू होता है। देखो सोनपुर गांव में उस दिन सुबह से ही मौसम कुछ बदला बदला था, आसमान में काले बादल थे और ठंडी हवा लगातार चल रही थी, ठीक है। अब इसका क्या है, इसके नीचे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके चलते हैं नीचे। देखो नीचे यहाँ पे इतनी बड़ी स्टोरी हमारी दे दी। अब देखो पार्ट 1 समाप्त हो गया। अब इसके आगे हम जैसे ही पार्ट 2 लिखेंगे, इसके आगे देखो यहाँ पे मैं पार्ट 2 लिखता हूँ, तो अब ये हमें क्या होगा, अपना पार्ट 2 बना के दे देगा। देखो पार्ट 2 लिख के दे दिया। देखो पहली कामयाबी और नई मुसीबत, यानी अगले पार्ट का ये उसके बाद का सीन है, ठीक है। अब इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से आप टाइप करके सारे पार्ट, जब तक कहानी ख़त्म नहीं हो जाती आप सारे पार्ट निकाल सकते, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका पहला जो है क्या था, नरेशन क्या था। नरेशन हम आपको ऊपर जाके थोड़ा सा बताते हैं। इसका नरेशन ये था कि देखो जैसे सोनपुर गांव में उस दिन सुबह से ही मौसम कुछ बदला बदला था, आसमान के काले बादल थे और ठंडी हवा लगातार चल रही थी। शाम होते होते बादल ने पूरे गांव को घेर लिया और देखते देखते तेज बारिश शुरू हो गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक बैकग्राउंड चाहिए जिसमें मतलब काले बादल हो और बिजली कड़कते हुए दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने ऐप में, यानी ऑटोड्राफ्ट AI में ले चलता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वहाँ पे सीन बाय सीन बनाना है। तो ये मेरा ऐप है ऑटोड्राफ्ट AI का, जिसको मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको कि कैसे बनाना है। देखो यहाँ पे लॉन्च ऐप का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद खुल जाएगा। ऑटोड्राफ्ट AI बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर, इसलिए फ़ोन में थोड़ा सा कम चलता है, लेकिन धीरे धीरे चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, उसके बाद अच्छे से आपका वीडियो बन जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ एनिमेशन स्टूडियो, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जाने के बाद आपको अपना रेशियो सेलेक्ट करना है। अगर आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो 9:16 सेलेक्ट करना है। अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हैं तो 16:9। तो हमें क्या करना है, लॉन्ग वीडियो बनाना है, तो हम सिलेक्ट करेंगे 16:9 वाला, ठीक है। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लिखा, आप चाहें तो किसी का नाम लिख सकते हैं या कहानी का नाम लिख सकते हैं। तो उस पर क्लिक करके हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उस पर क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, हमको मतलब लेके जाएगा ऑप्शन पे। यहाँ देखो कई सारे ऑप्शन है हमारे पास, जैसे आप खाली सीन चाहे तो खाली सीन ले लें। उसके बाद यहाँ पे देखो किराना शॉप क्लोज्ड, विलेज सीन, वॉक वाला, इसको चाहे तो कई सारी सीन यहाँ पे फ्री भी है और उसको आप लेके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हमें चाहिए, हमें खाली सीन चाहिए। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, सीन लागू पे क्लिक कर देंगे। अब क्या है, हमारा सीन लागू हो चुका है। अब यहाँ पे देखो ऑटोड्राफ्ट AI का वेबसाइट खुल चुका है, सीन भी लागू हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, एक बैकग्राउंड चाहिए, जिसको मैंने बताया था कि बैकग्राउंड लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसी कहानी पर चलते हैं जिसको हमने ChatGPT से जनरेट करवाया था, ठीक है। तो अब हमें फिर से ChatGPT पे आ जाना है, जहाँ से हमने स्टोरी ली थी। उसके बाद हम ये जो नरेशन वाला है उसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ से देखो सोनपुर गांव में उस दिन सुबह से ही मौसम कुछ बदला बदला लग रहा था, आसमान में काले बादल जमा थे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का आसमान में काले बादल जमा थे, वहाँ तक का हमको कॉपी करना है, ठीक है। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक। अब क्या करना है, हमको नया पेज ओपन करना है। नया पेज यहाँ से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद हमको नया पेज यानी नया फिर से ChatGPT ओपन करना है। अब इसको ओपन करने के बाद हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे, हाय हेलो करेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ पे बताएंगे कि क्या करना है। हाय, मैं एक 2D बैकग्राउंड बनवाना चाहता हूँ, 2D बैकग्राउंड बनवाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से लिखने के बाद हम इसको ओके कर देंगे, इसके पास भेज देंगे। अब देखो इसका जवाब क्या आता है। देखो हाय, बिल्कुल 2D बैकग्राउंड बना सकते हैं, बस मुझे ये बताओ बैकग्राउंड किस जगह का, गांव, सड़क, जंगल, यानी ये आपको सारी जगह का बैकग्राउंड जनरेट करके दे देगा। देखो अब हमें क्या करना है, ये पेस्ट करना है, ठीक है। अब ये पेस्ट कर दिया आपने, इसको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड बना के दो, ठीक है। बैकग्राउंड बना के दो, ठीक। अब क्या आगे लिखना है कि जो कि कॉपीराइट फ्री हो, जो कॉपीराइट
फ्री हो, अच्छी क्वालिटी में हो। ठीक है, अच्छी क्वालिटी में क्या करेंगे, अच्छी क्वालिटी में आप बनवाएंगे तो क्या होगा कि आपकी जो है वीडियो अच्छी क्वालिटी में बनेगी और बैकग्राउंड अच्छा रहेगा तो ज़्यादा लोग वॉच करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको सेंड कर देंगे। ठीक, अब क्या करेगा, ये अपना बैकग्राउंड हमारा तैयार करेगा। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि बैकग्राउंड हमारा कैसा तैयार होता है। अब देखो ये एकदम परफेक्ट तरीके से, देखो यहाँ पे सोनपुर गाँव, देखो थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो सोनपुर गाँव लिखा, एक छोटा सा गांव है देखो, और यहाँ ऊपर काले बादल भी छाए हुए हैं। अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे शेयर वाले बटन पे जाके यहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक, अब ये हमारा क्या हुआ, बैकग्राउंड डाउनलोड हो चुका है। अब हमको क्या करना है, फिर अपने उसी वेबसाइट पे जाना है, यानी ऑटोड्राफ्ट AI वाले वेबसाइट पे जाना, उसको ओपन करना है। ठीक, तो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ मीडिया का ऑप्शन नीचे दे रहा है, मीडिया वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड जो कि तैयार हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको क्लिक करने के बाद इसको डन पे क्लिक कर देंगे। ठीक, अब हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे देखो, इसका रेशियो सेलेक्ट करने के लिए कह रहा। अब आप यहाँ पे लॉन्ग वीडियो बनाना था तो 16:9 वाले पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे। ठीक, अब क्या होगा कि हमारा बैकग्राउंड जो है ऐड हो चुका है। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐड होने में टाइम ले रहा है क्योंकि फ़ोन में काफ़ी स्लो चलता है ये ऐप, जैसा कि मैंने बताया। ये देखो हमारा बैकग्राउंड ऐड हो चुका है। ठीक, अब हमको क्या करना है, अपना नरेशन वाला वॉइस जनरेट करना है। तो वॉइस जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि उस नरेशन वाले डायलॉग को यहाँ से कॉपी करना होगा। जैसे ये हमारा डायलॉग है, हम यहाँ पे आ गए, ये देखो सोनपुर गाँव में उस दिन सुबह से मौसम कुछ, यानी इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कॉपी करना है। ठीक, इसको हम कॉपी कर लेंगे और मैं बताता हूँ कि आप कहाँ से इसका वॉइस जनरेट करवा सकते हो। ठीक, तो अब हम चलते हैं उस वाले साइट पे जहाँ से हम अपनी वॉइस जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, आपको क्या टाइप करना है, की वॉइस का क्या होगा, इसमें आपको बहुत सारी वॉइस मिलेंगी जिसको आप अपनी वॉइस क्लोनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैं पूरा एक वीडियो अलग से बना दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट में बताना। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना होगा कि मुझे एक वॉइस चाहिए, हमको क्या करना है, टेक्स्ट टू स्पीच वाला ऑप्शन चूज़ करना है। अब यहाँ से क्या करना है, टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शन है, जिसको मैं एडल्ट फीमेल वाला ऑप्शन है। जैसे इसको मैं आपको क्लिक करके सुना देता हूँ, इसकी आवाज़ थोड़ी सी तेज़ करके, देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है। ठीक, इसको हम देखते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी है। Welcome to Kiki Voice. This is the adult female nature guide voice sample for children's education. देखो इस तरह से इसका आवाज़ है। ठीक है, अब हम इसको चाहे तो अगर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिलेक्ट हो चुका है। ठीक, अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ से क्लिक करेंगे टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन पे, जहाँ से हम लोग अपना वॉइस जनरेट करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ वॉइस जनरेट करवाने के लिए साइट खुलेगा, उसके बाद हम अपना वॉइस जनरेट करवा सकेंगे। ठीक, ये देखो खुल गया हमारा वॉइस। अब इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ से जो हमने नरेशन वाला पार्ट कॉपी किया था, यहाँ से हम लोग उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक, अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे आपको अगर हिंदी नहीं आ रहा तो हिंदी ले लीजिएगा, ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन है, तो इसमें हम लोग नीचे जाके थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी का सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट वॉइस अपना कर लेते हैं। ठीक, क्लियर फीमेल नरेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। देखो ये नरेशन वाला ऑडियो जिसको आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक, इसको हम क्लिक करेंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आ जाने के बाद इसका जनरेट का ऑप्शन नीचे है, तो जनरेट ऑडियो पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा, हमारी ऑडियो थोड़ी देर में जनरेट हो जाएगी। देखो इस पर क्लिक टू वेरीफाई पे ओके कंटिन्यू कर देना। उसके बाद क्या है, हमारी वॉइस जनरेट होना स्टार्ट हो गई है, देखो यहाँ पे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे, उसके बाद हमारी वॉइस जैसे ही जनरेट हो जाती है, देखो सुबह से ही मौसम कुछ बदला था, आसमान में काले बादल जमा थे। इस वॉइस की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ से मोर जनरल सेटिंग नीचे स्क्रॉल करके हम लोग आ जाएंगे, तो यहाँ पे इसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर देंगे। जैसे मैं कर देता हूँ 85 पे, और इसका वैल्यूम क्या है, इसका वैल्यूम हम बढ़ा के 300 पे कर देंगे, और आपको ज़्यादा चाहिए तो आप जो है इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जनरेट ऑडियो पे क्लिक कर देंगे। अब देखो फिर से ये जनरेट कर रहा है, उसके बाद आपको ये अच्छे से सुनाई देगा कि ये कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा वक्त चलेगा, उसके बाद ये जनरेट हो चुका। अब मैं गाँव में उस दिन सुबह से ही मौसम कुछ बदला था, आसमान में काले बादल जमा थे और ठंडी हवा लगातार चल रही थी। ठीक, इस तरीके से आपको अपनी वॉइस जनरेट करवा लेनी है। ठीक है, जो हमने वॉइस जनरेट किया था वो मुझको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम नीचे आके स्क्रॉल करके ये काम यंग फीमेल वाली वॉइस ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जनरेट पे क्लिक कर देंगे। जो आपको वॉइस पसंद आए आप उसको ले सकते हैं अपने हिसाब से। फिर यहाँ पे हम जनरेट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये जनरेट हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त यहाँ पे लेगा, उसके बाद जनरेट हो जाएगा। उसके बाद मैं सुनाता हूँ। सोनपुर गांव में उस दिन सुबह से ही मौसम कुछ बदला था, आसमान में काले बादल जमा थे और ठंडी हवा लगातार चल रही थी। शाम। ठीक, इस तरह से आपको वॉइस जनरेट करवा लेनी है। उसके बाद हम उसको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक, अब हमारा क्या है, वॉइस हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हमको कहाँ जाना है, फिर से वहीं पे जाना ऑटोड्राफ्ट AI वाले ऑप्शन पे, जहाँ हमने अपना बैकग्राउंड ऐड किया था। उसके बाद हम यहाँ से अपना साउंड ऐड करेंगे। देखो मीडिया वाले ऑप्शन पे आ जाना, उसके बाद आपको क्लिक करना ऑडियो पे।
ऑडियो के बाद यहाँ से अपलोड का ऑप्शन जो आया है उस पर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपने उस जो डाउनलोड किया था हमने ऑडियो, उसको जो है हम रीनेम कर लेंगे ताकि पता चले कि ये किस चीज़ का मतलब कौन सा ऑडियो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको हमने क्लिक किया, इसको यहाँ पे मैं रीनेम कर लेता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ कि नरेशन। ठीक है, नरेशन मैं जो है कौन सी कहानी है ये, बारिश वाली। ठीक है, बारिश वाली कहानी है। तो अब यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद हो जाएगा नरेशन बारिश का। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने उस पर आ जाएंगे ऑटो ड्राफ्ट AI वाले ऑप्शन पे। उसके बाद हम यहाँ मीडिया पे क्लिक करने के बाद ऑडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे। ये देखो फोटोज़ एंड वीडियोज़ वाला आ गया, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक, अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, यहाँ से ऑडियो वाले ये जो ऑडियो वाला ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे चले जाना है। ठीक, अब यहाँ से जहाँ भी जिस फाइल में भी आपका वो डाउनलोड वाला गया होगा उस पर क्लिक करके और यहाँ पे सर्च कर लेना है नरेशन। ठीक है, नरेशन वाला क्या होगा, नरेशन बारिश। नरेशन बारिश वाला देखो ये आ गया, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। अब ये हमारा क्या होगा, अपलोड हो चुका है। ठीक, अब क्या करना है, हमारा वॉइस और बैकग्राउंड ऐड हो चुका है। अब हमको क्या करना है, कैमरा एंगल, यहाँ से कैमरा वाले पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेना, कैमरा एंगल। अब हम इसको यहाँ से दिखाएंगे, सोनपुर गांव जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ से दिखाएंगे। आगे का यहाँ पे पार्ट पे क्लिक करके अपना इसका दूसरा पार्ट यानी पार्ट भी ले लेंगे। पार्ट एक क्या होता है, जहाँ से हमारा स्क्रीन मतलब दिखना शुरू होता है, और पार्ट भी क्या होता है, जहाँ से हमारा खत्म होता है। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, देखो इस तरह से। सोनपुर गांव में उस दिन सुबह से ही मौसम कुछ बदला इस तरह से आपका आएगा। आसमान अब देखो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे यहाँ से खींच के बड़ा कर देता हूँ। देखो यहाँ से फिर से मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह से मतलब चल रहा है। गांव में उस दिन सुबह से ही अभी भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा मतलब धीरे है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये छोटे वाले को ए वाले को हम और थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या होगा, इस तरह हम छोटा जब कर देंगे तो ये क्या होगा, अब हमारा एकदम सही से अच्छे से हो जाएगा। ठीक, कुछ बदला था, आसमान में काले बादल जमा थे और ठंडी हवा लगातार चल रही थी। शाम होते होते बादलों ने पूरे गांव को घेर। इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो है ये सीन बन जाएगा। ठीक, अब इसमें चाहो तो आप कैरेक्टर ऐड कर सकते हो, जैसे मैं एक कैरेक्टर यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, क्या होता है कैरेक्टर ऐड करने के लिए, इसमें हम यहाँ कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक लड़का इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही तो मैं थोड़ा जल्दी सिखाता हूँ, जो नहीं सिखा पाऊंगा उसके अगले पार्ट में मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक, अब यहाँ से हम वॉक का ऑप्शन ले लेते हैं। वॉक का ऑप्शन हमने चूज़ किया। अब हमारा कैरेक्टर जो है ये ऐड हो रहा है। ठीक है, अब हमारा कैरेक्टर ये जो ऐड हो चुका है। अब हम क्या करना है, हमको पहले ये कैमरा वाला जो है इसको लॉक पे क्लिक कर देना ताकि लॉक हो जाए, हिले ना। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका फ्रंट वाला साइड लेंगे। ठीक, यहाँ से एनिमेट के ऑप्शन पे क्लिक करके हम इसका फ्रंट वाला साइड लेंगे ताकि वो लगे कि सामने से आ रहा है। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं इसको पाथ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। देखो यहाँ से मैं पाथ वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, इसका जो आ गया पाथ। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि ये सामने जब चलते हुए आए तो थोड़ा सा इसका बड़ा दिखे कि यहाँ धीरे धीरे चल के सामने आ रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्ले करके मतलब देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारा सीन मतलब बना हुआ है। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं इसको प्ले करके कि ये कैसे बना हुआ है। सोनपुर गांव में उस दिन सुबह से ही मौसम कुछ बदला था। आसमान में काले बादल जमा थे और ठंडी हवा लगातार चल रही थी। शाम होते होते बादलों ने पूरे गांव को घेर लिया। देखो अभी भी क्या हमारा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पीछे रह जा रहा है, और क्या है कि नरेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा। तो हम क्या करेंगे, अपने कैरेक्टर को फिर से सही करेंगे। फिर से हमें क्या करना होगा कि थोड़ा सा जूम इन करके उसके बाद कैरेक्टर को थोड़ा सा बढ़ा देना है उसकी साइज, और उसको थोड़ा सा आगे ले आना है ताकि यहाँ तक जब नरेशन ख़त्म हो तो यहाँ तक का वो कैरेक्टर आ जाए। ठीक, अब हमको क्या करना है, फिर से एक बार प्ले करके देखना है कि अच्छे से हुआ कि नहीं। सोनपुर गांव में उस दिन सुबह से ही मौसम कुछ बदला था। आसमान में काले बादल जमा थे और ठंडी हवा लगातार चल रही थी। शाम होते होते देखो अभी हमारा कैरेक्टर क्या है कि थोड़ा सा रास्ते पे नहीं है और थोड़ा सा रास्ते के बगल से चल के आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा उठा के यहाँ पे कर देंगे ताकि धीरे धीरे यहाँ से वो चल के आए। ठीक, इसका हम एनिमेशन चेंज कर देंगे, साइड वाला नहीं, फ्रंट वाला नहीं, बल्कि साइड वाला ले लेंगे। ठीक, साइड वॉक वाला ले लेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छे से दिखे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमने साइड वाला वॉक ले लिया है। अब यहाँ क्या, ये उस तरफ इसका मुँह, इसको यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से फ्लिप का ऑप्शन एक आता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फ्लिप कर देंगे। अब क्या होगा कि वो धीरे धीरे चल के वहाँ से आएगा। एक बार फिर से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सोनपुर गांव में उस दिन सुबह से ही मौसम कुछ बदला था। आसमान में काले देखो इस तरह से ये चल करके आएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डायलॉग इससे कैसे बुलवाने हैं और आगे का सीन मैं समझाऊंगा इसके अगले पार्ट में। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें, वहाँ मैं आपके मैसेज का जवाब दूंगा। काफ़ी लोगों के मैसेज पड़े हुए मैं नहीं दे पाया जवाब, लेकिन मैं ज़रूर जवाब दूंगा जब भी मुझे वक्त मिलेगा।